हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना फ्रॉम RPIIT मेडिकल एंड टेक्निकल कैंपस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सेपरेशन ऑफ सीरम पर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तो ये सीरम होता क्या है। तो सीरम क्या होता है? एक क्लियर लिक्विड होता है जो सेपरेट किया जाता है क्लॉटेड ब्लड से। और जो ब्लड सीरम होता है उसमें 90% वाटर होता है, डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स होते हैं, इसके अलावा मिनरल्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो ब्लड में जो सीरम होता है, ये उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कभी भी ब्लड सेल से मिक्स नहीं होते, वो ब्लड सेल से अलग ही होते हैं। तो सीरम के अंदर ब्लड के सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि RBCs, WBCs या क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सब सीरम में प्रेजेंट नहीं होता है। ये इट इज़ द ब्लड प्लाज्मा विद फिब्रिनोजन रिमूव्ड, यानी ये वो ब्लड प्लाज्मा होता है जिसमें से हम फिब्रिनोजन निकाल देते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सीरम क्या होता है, जब हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं, फिब्रिनोजन निकाल देते हैं, तो वो हमारा सीरम बन जाता है। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि हम सेपरेशन या प्रिपरेशन करते कैसे हैं सीरम का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं प्लेन टेस्ट ट्यूब में, जिसमें कोई भी एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। फिर उस ब्लड को हमें रूम टेम्परेचर पर रखना होता है 15 से 30 मिनट के लिए। 15 से 30 मिनट के बाद हमें क्या करना होता है, जब ब्लड हमारा क्लोट हो जाता है, चेक करते हैं हम उसको कि ब्लड क्लोट हुआ है या नहीं, स्टिक या एप्लीकेटर की हेल्प से। जैसे ही हमारा ब्लड क्लोट हो जाता है तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 5 से 10 मिनट के लिए 2500 RPM यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट पर। और फाइनली उसके बाद जो सुप्रानेटेंट फ्लूइड आता है सेपरेट होकर, पाश्चर पिपेट से हम उसको सेपरेट करते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग लेबल करते हैं। और वो जो हमारा फ्लूइड होता है उस टाइम पे सेपरेटेड सुप्रानेटेंट जो होता है वो हमारा सीरम ही होता है, क्योंकि RBCs हमारी नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। अब इस सीरम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें इस सीरम की? तो कॉमनली इसको बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमें सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट करना हो, सीरम प्रोटीन टेस्ट करना हो बायोकेमिस्ट्री लैब में, ये एक सूटेबल फ्लूइड है। प्रिसाइज बैलेंस और माइक्रोपिपेट यूज़ करके हम इसको निकालते हैं। और इसमें हम कैलिब्रेशन भी यूज़ करते हैं। तो जो प्रिपरेशन होती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले तो हम एक्यूरेटली मेज़र करते हैं नॉन वॉल्यूम का फ्लूइड के रेफरेंस स्टैंडर्ड से। देन उसको हम फिल करते हैं विंट्रोब ट्यूब में। फिल करने के बाद जो है, जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है उसको स्पेसिफिक मार्क करते हैं ट्यूब पर और चेक करते हैं कि उसमें बबल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देन उसको कंपेयर करेंगे कैलिब्रेटेड बैलेंस यूज़ करके या दूसरी कोई माइक्रो पिपेट यूज़ करके जो हम एज ए कैलिब्रेटर यूज़ कर रहे हैं। तो देन हमने उसका वेट मेज़र करना है और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को डिफरेंट मार्क करना है विंट्रोब ट्यूब पे। फिर हम कंपेयर करते हैं और मेज़र करते हैं वैल्यूज़ को, जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो हमें चाहिए होती हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू से, और जो वैल्यू हमारी आती है उससे कंपेयर करते हैं। उसके बाद आता है जी हिमसाइटोमीटर। हिमसाइटोमीटर की कैलिब्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि हिमसाइटोमीटर को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसको चेक करते हैं स्टैंडर्ड काउंटिंग सॉल्यूशन के साथ, फिर हम इसको कैलिब्रेट और सेंट्रीफ्यूज करते हैं। टैकोमीटर से इसको डिटेक्ट करते हैं। टैकोमीटर एक डिवाइस है जो रिवॉल्यूशन पर मिनट की एक्यूरेसी को चेक करता है। थैंक यू।